मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। हम एक्सरसाइज कर रहे थे 4.4 और हमारा चैप्टर था सब्ट्रैक्शन। इसमें जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो है 10th क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3142 एंड 2098 फ्रॉम द सम ऑफ। ठीक है, तो पहले लिखते हैं सम ऑफ। सम का मतलब होता है जोड़। सम ऑफ 3142 एंड ठीक है, पहले सम ऑफ इनका सम करते हैं। सम का मतलब प्लस, तो करो आप। सेवन और 2 हो गया 9, 4 और 9 हो गए आपके पास 13 का 3, 1 कैरी, 1 और 1 2, 3 और 1 5, तो ये हो गया 5239। अब आप सम करो। द सम ऑफ 4996 2896। ठीक है, इनका सम करते हैं। तो इनका सम क्या होगा? सिक्स सिक्स होता है 12, 1 कैरी, 9 2 से 18 और 19 9। ठीक है, ये आ गया। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ फ्रॉम द सम ऑफ। तो अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी करो। पहले आपको यहां तक कॉपी करनी है। अब हमें देखो क्या करना है, एक लाइन लिखनी है। अब बताओ, नाउ सब्ट्रैक्ट किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? नाउ सब्ट्रैक्ट 5239 फ्रॉम किससे? 6992 से। ठीक है, क्योंकि आप बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाओगे। सब्ट्रैक्शन में यही होता है। नाउ सब्ट्रैक्ट 5239 फ्रॉम 6992। तो फ्रॉम वाली, जब भी फ्रॉम आए तो लास्ट वाली पहले लिखोगे। 96992 में से आप सब्ट्रैक्ट करो 5239।
तो देखो 2 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से आपको 9 करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, इसको बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा ये कम, यहाँ हो गए 12, 12 में से 9 गए, 10 11 12 3। यहाँ 8 में से 3 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1। अब आपका आंसर क्या आया, ये आपका आंसर आ गया। अब आप कॉपी करो उसको। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है, ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर लेंगे। नया चैप्टर लेंगे तो आपको भी क्या करना है, नया पेज लेना है। अब जब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपको एक नया पेज लेना है। क्या लेना है, नए पेज से स्टार्ट करना है। पहले आप सभी इसको कर लें, फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं क्या करना है आपको। अब हम इरेज करेंगे। अब हम आप सभी अपना चैप्टर ये खत्म होता है। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं। तो नया चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं हेडिंग लगा रहा हूं। तो देखो मैंने भी एक नया पेज लिया है, चैप्टर 5। तो आप एक नया पेज ले नोटबुक में, अगर जगह खाली है छोड़ दे, एक नया पेज ले। नए पेज पे हेडिंग लगाओ आप मल्टीप्लिकेशन। क्या लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन, MULTI, मल्टी PLI, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है आपका नया चैप्टर, मल्टीप्लिकेशन है। तो सभी बच्चे नया पेज निकाल ले, अपनी नोटबुक का एक नया पेज निकाले। नए पेज पे ये हेडिंग लगाए, चैप्टर 5 मल्टीप्लिकेशन, चैप्टर 5 मल्टीप्लिकेशन, ये आप लगा दें। सभी नया पेज निकालें, नए पेज पे आज की डेट लगाएं और चैप्टर 5 लिखे, मल्टीप्लिकेशन लिखे। एक्सरसाइज लगाएं आप 5.1। इसका पहला क्वेश्चन आप लिखें, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, पहले आप ये समझे। देखो प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हो, किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, प्रोडक्ट क्या होता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो हम करते हैं, सबसे आसान मल्टीप्लाई मैं आपको सिखा रहा हूं आज। 18 मल्टीप्लाई 10। कोई भी संख्या अगर 10 से मल्टीप्लाई होता है, अगर कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब वो नंबर आप वापस लिखो और उसके पीछे 0 लगा दो। 0, एक ही 0 लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि 10 में कितना, एक 0 है, 10 में एक 0, इसलिए मैं एक ही 0 पीछे लगा रहा हूं। तो ध्यान से सुन लेना, कोई भी नंबर अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी नंबर के पीछे एक 0 लगा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे 18 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे उसका प्रोडक्ट क्या आया, 180 आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको।
तो अगला और देखते हैं बी 37 इंटू 10। देखो अगेन 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन हो रहा है 37 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 37 हो रहा है मल्टीप्लाई, ये 37 ही हो रहा है। 37 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, 10 से हो रहा है, तो 37 के पीछे क्या लगाना है आपको, केवल 0। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा 370। इसको कॉपी करो आप, केवल वापस वो नंबर लिखना है और उसके पीछे एक 0 लगाना है केवल आपको, ठीक है। सी लेते हैं, सी आपके पास में 41। अब देखो 100 का आ गया, 41 इंटू 100। देखो अब कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 हो रहा है, किससे 41 से, किससे हो रहा है 41 से, कौन 41 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कौन हो रहा है 41 से 100, तो 100 में कितने 0 है 2, तो आपको 41 के पीछे कितने 0 लगाने, 2 0 लगाने, ये आप ध्यान रखना। अब आप कॉपी करें, देखो अगर 10 है तो आपको उसके पीछे एक 0 लगाना है, और 100 है तो उसके उसी नंबर के पीछे आपको 2 0 लगाना है। अगर 1000 है तो आपको उसके पीछे कितने 0 लगाने हैं, 3 0 लगाने हैं, ठीक है। तो आपको कॉपी कर लिया होगा आपने। अब हम लिखेंगे होमवर्क, ठीक है। ये ABC आप कर ले फटाफट। डी है आपका 16 मल्टीप्लाई 100। ई है आपका अब देखो 16 के पीछे कितने 0 लगाने हैं, 2 0। 48 के पीछे कितने लगाने हैं 3 0, क्योंकि यहाँ 3 0 है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आज की अपनी क्लास फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।